श्री कृष्ण गोपाल दामोदर हरे माधव मधुसूदन नाथ काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। अर्थात हे परमात्मा ने आप ही कृष्ण गोपाल दामोदर माधव मधुसूदन हैं। आपने ही कालिया नाग का मर्दन तथा कंस वध कर हमको कष्टों से मुक्त कर अभय प्रदान किया है। हे देवकी नंदन, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। बंधुजनों, आज के सत्र में हम पहाड़ियों के बीच स्थित अति प्राचीन एवं भव्यता के लिए जग प्रसिद्ध श्री नाथद्वारा परम धाम की दिव्यता की समीक्षा करने हेतु उपस्थित हुए हैं। राजस्थान में मेवाड़ के राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित जग प्रसिद्ध पुष्टि मार्गीय श्री नाथद्वारा परम धाम श्रीनाथ जी को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का वह पवित्र तीर्थ स्थान है जहां दर्शन करने मात्र से 4 धाम यात्रा के फल के साथ साथ ईश कृपा भी प्राप्त होती है। यह तीर्थ धाम पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रधान पीठ भी है जहां श्रीनाथ भगवान जीवन स्वरूप में विराजमान है, जिनकी सेवा बहुत ही सजीव तरीके से करी जाती है। अतः यही वह कारण है कि इस परम धाम में दर्शन लाभ प्राप्त करने पर श्रद्धालु दर्शनार्थियों को परम आनंद की एक अलग ही रोमांचकारी अनुभूति होती है, जिसकी वजह से उन्हें गदगद होकर कई बार अश्रु बहाते हुए भी देखा जाता है। इस परम धाम में विराजमान श्रीनाथ जी का लगभग 4 फीट का विग्रह भगवान श्री कृष्ण के 7 वर्ष की अवस्था का स्वयंभू श्री राधा कृष्ण का दिव्य मूल स्वरूप है, जो गोवर्धन पर्वत की गुफा से मान्यता अनुसार विक्रम संवत 1466 श्रावण कृष्ण तीज रविवार के दिन सूर्योदय के समय प्रकट हुआ था, जब वल्लभाचार्य जी व्रत की यात्रा पर थे। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में श्री गोवर्धननाथ जी के देव दमन और श्रीनाथ जी श्रीनाथम देव दमनम वदिष्यन्ति सज्जना नामों का उल्लेख किया गया है। श्रीनाथ में श्री शब्द लक्ष्मीवाचक और राधा परक है। राधा जी भगवान की आह्लादिनी आनंददायिनी शक्ति हैं और नाथ शब्द स्वामीवाचक है। भावुक भक्तजन बड़े ही प्यार से श्रीनाथ जी को श्री जी या श्री जी बाबा नाम से बुलाते हैं। बंधुजनों, जब वल्लभाचार्य जी को विग्रह प्राकृति की जानकारी मिली तो वह दर्शन करने पहुंचे और विग्रह का नाम गोपाल जी या लाल जी रखकर पर्वत पर ही कच्ची मिट्टी से निर्मित एक छोटे से मंदिर में श्रीनाथ जी की नियमित सेवा पुजारी रामदास चौहान द्वारा प्रारंभ करवाई। दिव्य मूल स्वरूप में श्रीनाथ जी का उठा हुआ एक हाथ उस प्रसंग का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने गांव के लोगों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। इतना ही नहीं, श्रीनाथ जी की सीधी हथेली एक मुट्ठी के आकार में कमर पर है। विग्रह में श्रीनाथ जी की आधी आंखें बंद हैं और भगवान नीचे देख रहे हैं, जो दशा भाव को प्रभावी ढंग से कहता है, भक्तों मेरे पास आओ, मेरे चरणों में बैठो, मैं सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। बंधुजनों, श्रीनाथ धाम में भगवान पूर्णतः जीवन स्वरूप में विराजमान है, जिनकी आराधना को पूजा नहीं सेवा से उच्चारित किया जाता है, क्योंकि पूजा अर्चना मात्र प्रतिमा या छवि की करी जाती है। इन अलौकिक ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ निम्न झांकियों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती और शयन। श्री नाथ द्वारा परम धाम की स्थापत्य शैली वृंदावन के नंद महाराज मंदिर के तर्ज पर होने के कारण इसे नंद भवन या नंदालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित भगवान कृष्ण की पूजा पर केंद्रित एक वैष्णव परंपरा है, जो पुष्टि मार्ग अर्थात कृपा का मार्ग यानी भक्ति का मार्ग कहलाता है। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ है पोषण। श्रीमद् भागवत में ईश्वर के अनुग्रह को पोषणम तदनुग्रह कहा गया है। वल्लभाचार्य जी के अनुसार कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि कालादि बाधक अर्थात कालादि के प्रभाव से मुक्त करने वाला कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत के दर्शन को ही भक्ति में ढालता है। पुष्टि मार्गी भक्ति का मूलाधार भगवत कृपा और उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। पुष्टि मार्ग में भक्त स्वयं को पूर्णतया भगवान के आश्रय छोड़ देता है। श्रीनाथ मंदिर, जिसको स्थानीय रूप से
श्रीनाथ जी की हवेली भी कहा जाता है कि शिखर पर लगे 7 झंडे वैष्णव परंपरा के 7 घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके निम्न 2 महत्व हैं। जिस नींव पर यह शानदार मंदिर बना है वह मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों की एक किलाबंद हवेली हुआ करती थी। यहाँ श्रीनाथ जी को भगवान नहीं बल्कि एक घर का मुखिया माना जाता है, जो केवल कर्तव्य नहीं वरन प्रेम और सम्मान के साथ उनकी सेवा करता है। मंदिर परिसर में एक घर की ही तरह दूध, मिठाई, फूल, आभूषण के लिए अलग अलग भंडार ग्रहों के साथ ही एक रसोई घर, अस्तबल, खजाना और बैठक गृह भी है। बंधुजनों, मथुरा का केशव देव मंदिर ही वह स्थान है जो विभिन्न कालखंड में मुगल आक्रांताओं के हमले झेलता रहा तथा जहां पर श्रीनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल वाला विग्रह कच्ची मिट्टी के छोटे से मंदिर से आक्रांताओं के हमलों से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानांतरित किया गया था। इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के परपोते और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने करी थी। जब धर्मनगरी मथुरा के मंदिरों पर मुगल आक्रांताओं के हमले बढ़ने लगे तो वल्लभाचार्य जी के वंशज और वल्लभ संप्रदाय के पुजारी दामोदर दास बैरागी ने श्रीनाथ जी के बाल रूपी मूल विग्रह को अपवित्र होने से बचाने के लिए केशव देव मंदिर से हटा वृंदावन भेज दिया तथा केशव देव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई। कालांतर में मुगल आक्रमणों के डर से उस विग्रह को समय समय पर कई स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता रहा। श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मथुरा और आगरा में भी कुछ दिन छिपाकर रखा गया। जब औरंगजेब को पता लगा कि पुजारी श्रीनाथ जी के मूल विग्रह को केशव देव मंदिर से लेकर कहीं चले गए हैं तो उसने क्रोधित हो मंदिर को तोड़वा दिया और चेतावनी जारी करी कि जो भी पुजारियों को शरण देगा और मंदिर बनवाएगा उसे मुगल शासन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उधर पुजारी दामोदर दास संतों के साथ बैलगाड़ी पर श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर जगह जगह भटकते हुए जोधपुर के पास चौपासनी गांव में कई महीनों तक रहे और यहीं श्रीनाथ जी की सेवा होती रही। यह चौपासनी गांव आज जोधपुर का हिस्सा है तथा जिस स्थान पर बैलगाड़ी खड़ी थी उस जगह श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है, जहां उसी समय से श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं विराजमान हैं। यह स्थान चरण चौकी कहलाता है। बंधुजनों, हिंदू पौराणिक इतिहास और लोक कथाओं के अनुसार इस भव्य परम धाम के निर्माण से संबंधित एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानी है जो वास्तविकता और किंवदंतियों का सबसे अच्छा मिश्रण है। इस विग्रह को कुरु आतित्रयी सनातन विरोधी एवं मुगल आक्रांताओं के हाथों से दूर रखने के लिए पुजारी और संत बहुत लंबे अंतराल तक बैलगाड़ी पर लेकर मंदिर स्थापना के लिए भूमि की मांग करते हुए घूमते रहे, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता की वजह से किसी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। मूर्ति के परिवहन के दौरान देवयोग से एक समय ऐसा भी आया कि बैलगाड़ी के पहिए एक स्थान पर कीचड़ में धंस गए, जिन्हें निकालने का हर संभव प्रयास किया गया लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं। विग्रह के साथ चल रहे पुजारियों ने इस घटना को इसी स्थान पर रहने की देव इच्छा मानकर मेवाड़ उदयपुर के तत्कालीन महाराणा प्रताप सिंह के परपोते महाराणा राज सिंह से उम्मीद की आखिरी किरण के साथ श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाने और खुद के आश्रय की प्रार्थना के साथ शरण ली, जिसके लिए वह तैयार हो गए। संयोगवश उस समय महाराणा राज सिंह एवं औरंगजेब के बीच गहरी शत्रुता पनप चुकी थी। महाराणा राज सिंह ने न केवल पुजारी और संतों को अपने राज्य में संरक्षण दिया वरन श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाने हेतु स्वेच्छा से स्थान चुनने के लिए भी कहा। महाराणा ने संतों को आश्वस्त भी किया कि जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के मस्तक कट नहीं जाते तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तत्पश्चात पुजारी और संतों ने उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर बनास नदी के किनारे सिंघाड़ गांव के उसी स्थान को मंदिर के लिए चुना जहां मूर्ति परिवहन के दौरान बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में धंस गए थे। तत्पश्चात महाराणा राज सिंह के द्वारा उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर 20 फरवरी 1672 ईस्वी को श्रीनाथ जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई, जो आज श्रीनाथ द्वारा धाम के नाम से देश दुनिया में प्रसिद्ध है। इधर जब औरंगजेब को इस घटनाक्रम की जानकारी मिली, उसने महाराणा राज सिंह को पुजारी और संतों को शरण नहीं देने के लिए लिखा, लेकिन
महाराणा ने उसे नकार दिया और भावी युद्ध को देखते हुए सिंहहाड़ में सैनिक तैनात कर दिए ताकि श्रीनाथ जी को कोई मुगल छू ना पाए। बंधुजनों, भले ही ये प्रसंग इतिहास में न हो, किंतु जनश्रुति या लोक श्रुति अनुसार श्रीनाथ जी के अधरों के नीचे ठोड़ी पर जो मूल्यवान हीरा सुशोभित है वह मुगल शासक औरंगजेब की मां ने भेंट किया था। एक बार क्रूर सम्राट औरंगजेब श्रीनाथ द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने आया था। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, अंधा हो गया तथा भयभीत होकर उसने वहीं से श्रीनाथ जी से अपने कुकृत्यों के लिए क्षमा मांगी, अपनी दाढ़ी से मंदिर की सफाई करी, तब उसकी आंखों की ज्योति लौटी। तत्पश्चात औरंगजेब सेना सहित वापस लौट गया। जब ये घटना उसकी मां को पता लगी तो उसने यह हीरा मूर्ति के श्रृंगार के लिए अर्पित किया। इस भव्य धाम की उत्पत्ति से संबंधित हिंदू पौराणिक इतिहास में एक दिलचस्प कहानी भी प्रचलित है। श्रीनाथ परमधाम मंदिर की किंवदंतियों के अनुसार श्रीनाथ जी अपनी प्रिय राजकुमारी अजब कुंवरी के साथ चौपड़ खेलने मेवाड़ आते थे और जब भी उन्हें वृंदावन जाने के लिए अजब कुंवरी का घर छोड़ना पड़ता था तो वह दुखी हो जाती थी। इसलिए श्रीनाथ भगवान ने उनसे वादा किया कि एक दिन उचित समय और परिस्थिति में वह यहाँ स्थायी रूप से निवास करेंगे, जिसे कीचड़ में गाड़ी के फंसने की घटना के रूप में भगवान द्वारा अपना वादा पूरा करना बताया गया है। श्रीनाथ द्वारा परमधाम अपनी कई विशिष्टताओं जैसे श्रीनाथ जी के विभिन्न श्रृंगारों और लोकप्रिय पाक व्यंजनों के लिए ख्याति प्राप्त है, जहां श्रीनाथ जी के विग्रह को प्रति झांकी हर दिन एक नई पोशाक के साथ भांति भांति के व्यंजन भोग में अर्पित किए जाते हैं, जिसके दर्शन और अनुग्रह लाभ प्राप्त करने की कामना से न केवल हमारे देश वरन दुनिया भर से भक्त आते हैं। श्रीनाथ द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जहां मंदिर प्रबंधन और यहाँ के कारोबारियों ने हर प्रकार की सुविधाएं जुटा रखी हैं, वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ धर्मशालाएं भी बनवाई गई हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। बंधुजनों, हम आशा करते हैं कि हमारे आज के संस्करण में करी गई दिव्य श्रीनाथ द्वारा परम धाम की अलौकिक व्याख्या सलाह की तरह आपको पसंद आई है और भविष्य में भी आप इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के इच्छुक हैं। अतः हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम श्री मधुरा नाथाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम श्री मधुरा नाथाय नमः। धन्यवाद।